नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नरकटियागंज सीट से राजद ने दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया है। दोनों उम्मीदवारों ने आज अपने अपने नामांकन दाखिल किए। दिलचस्प बात यह रही कि नामांकन के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से मिले और गले भी लगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, पर अंदर खाने में असंतोष के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। राजद प्रत्याशी दीपक यादव बगहा चीनी मिल के प्रबंध निदेशक MD हैं। वे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे का राजनीतिक परिवार काफी पुराना है। उनके दादा केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शाश्वत खुद भी वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। महागठबंधन के समर्थक इस स्थिति से काफी नाराज और भ्रमित हैं। उनका कहना है कि जब एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो नुकसान तय है। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे गठबंधन की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। नामांकन के बाद राजद उम्मीदवार दीपक यादव ने कहा कि यह महागठबंधन का एक नया प्रयोग है। कभी कभी राजनीति में ऐसे प्रयोग चमत्कार करते हैं। जनता के पास विकल्प होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही इशारा करती है। नरकटियागंज में यह फ्रेंडली फाइट चुनावी नतीजों से पहले ही महागठबंधन की परीक्षा बन गई है। राजद और कांग्रेस के बीच यह टकराव अन्य सीटों पर भी असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि दोनों दल अपने मतों का बंटवारा नहीं रोक पाए तो इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। ये आज दिवाली का पर्व है और यही समझ लीजिए कि आज ये नॉमिनेशन का हमारी जो थीम है वो यही है कि हमारे नरकटियागंज विधानसभा में कुछ प्रभु आशीर्वाद ऐसा देंगे, हम लोगों को ऐसी शक्ति देंगे कि हम लोग कुछ नया करके दिखाएं। और 14 तारीख को हम लोग बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगियों के साथ, महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और उसका आशीर्वाद दिवाली के दिन प्रभु राम जब घर आए थे उसी तरीके से आशीर्वाद मिलेगा कि महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री बना के बिहार विधानसभा में कई 20 साल बाद वापस आएंगे, लेकिन महागठबंधन और अच्छा कार्य करेंगे। और ऐसा देखिए, फ्रेंडली फाइट की जो आप बात कर रहे हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलेगा उतना ही अच्छा जनता के लिए रहेगा, उतना ही अच्छा हम लोग काम कर पाएंगे। जो लोग इस चुनाव में अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, नॉमिनीज़ हैं, वो लोग अच्छा काम तभी करेंगे जब कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन का मतलब जनता को फ़ायदा। जो अच्छा काम करेगा उसी को जनता पूछेगी, जो फर्जी काम करेगा उसको जनता नहीं पूछेगी। लेकिन एक ही गठबंधन से दो प्रत्याशी होना बड़ी चुनौती नहीं होती? देखिए, चुनौती तो नहीं लग रही है हमको, क्योंकि जनता के सामने क्लियर है कि जनता को जो विकल्प अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, वो जनता चुनेगी। और बाकी तो पार्टियां आपस में बात कर रही हैं, क्या पता कुछ निर्णय हो, क्या हो, मगर जो हमको आदेश पार्टी से मिलता हम वो काम करते हैं। हम इस चक्कर में नहीं जानते कि क्या होगा। मतलब दोनों में से एक हो जाए ना, हो भी सकता है। लेकिन जनता तो कंफ्यूजन में है अभी तक ना, महागठबंधन में जो सपोर्ट है। देखिए, जनता बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं। आप जनता से इंटरव्यू लीजिए, जनता बिल्कुल एक दिन रुक जाइए। कल से, आज तो त्यौहार है, सबको त्यौहार मनाने दीजिए। मैं आप लोगों के माध्यम से नरकटियागंज की सारी सम्मानित जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा और सबसे हाथ जोड़ के
आशीर्वाद मांगने का प्रयास करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर हमको आशीर्वाद दें कि हम लोग अच्छा काम करने के लिए और कुछ हट के जो आज तक कभी नहीं हुआ कुछ अलग करके दिखाएं, क्योंकि जनता के पास मैं पिछले 2 महीने से हर गांव टोली टोली घूमा हूं और जनता त्रस्त है, जनता के दिल में दर्द है, जनता के दिल में परेशानी है और जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को चाहिए कि कुछ उनके जीवन में बेहतर हो, कुछ उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, कुछ ऐसा हो जिसकी वो आशा लगाए हो। अगर दोनों कैंडिडेट आप चुनाव लड़ेंगे तो हेल्दी कंपटीशन तो रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हम लोग मोनोपोली बना के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहते कि जनता को जबरन, जैसे पहले होता आया है कि 2 लोग खड़े हो गए, दोनों में से कोई पसंद नहीं है तो जनता को फिर भी किसी ना किसी को वोट डालना पड़ रहा है। आज तो और विकल्प मिल रहा है, मगर हमारी विचारधारा सेम है। देखिए, महागठबंधन के अगर कोई कैंडिडेट और भी हैं, विचारधारा हम लोगों की सेम है। हम लोग एकदम सेकुलर तरीके से अपने पार्टी को चलाते हैं और वही हमारी सोच है। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत देखिए, सारे यंग लोग हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी भी जो हैं, उनके जो लीडर भी हैं, दिल्ली में राहुल गांधी जी हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, प्रत्याशी भी आप देख लीजिए, सब यंग हैं, ठीक है ना। और आप सामने वाले देख लीजिए गठबंधन के, सब मतलब जैसे मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, आपके सामने आप देख लीजिए। अपने बारे में बताइए सर, आप लोगों में 2 आदमी से एक आदमी महागठबंधन में फैसला होगा आला कमान का, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। तो पार्टी के 3 लीडर हैं, वो लोग निर्णय देंगे। हमको निर्णय दिया कि भाई जाके नॉमिनेशन फाइल करो, हम कर दिए। एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि महागठबंधन के उठापटक के चलते जनता ने मूड बना लिया है कि एनडीए को ही लाना है। वो तो 14 तारीख को पता ना चलेगा एनडीए को, ठीक है ना। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में जिस तरीके के अत्याचार और अपराधी टाइप के लोगों को उन लोगों ने आज भी सदन में बिठाया है और टिकटें दे के ला रहे हैं, ठीक है ना। ये तो जनता बताएगी 14 तारीख को। एनडीए थोड़ी ना निर्णायक है, या एनडीए ने कुछ इलेक्शन कमीशन से सेटिंग कर ली है। आप जिस तरीके का बता रहे हैं, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि एनडीए ने कहा कि हम ही को चुनेंगे, इसका मतलब तो उन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन से सेटिंग कर रखी है। तो जनता ना निर्णय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। एनडीए कैसे बता देगी? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मगर मुझे लगता है कि जनता चुनाव करेगी कि सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, काम किसको करना, जिम्मेदारी किसको देनी है, वो हमारे नरकटियागंज और बिहार की सम्मानित जनता बताएगी कि क्या सही है। कंफ्यूजन तो है सर, अभी तो कन्फ्यूजन हो रही है। भैया 2 दिन दीजिए, सब कंफ्यूजन। थैंक यू सो मच। हो जाएगा ना 2 दिन के बाद। नॉमिनेशन देने के बाद में क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे और क्या मुद्दे होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो हम लोग पिछले 4 महीने से सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग देख ही रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सरकार चल रही है, उससे सब लोगों की बेहाली है। नरकटियागंज भी उससे छूटा नहीं है। सब लोग ये बात देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। 20 साल की प्रगति के बारे में उन लोगों को कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाउडली बोलिए सर। 20 साल की प्रगति के बारे में उन लोगों को कोई बात नहीं करनी है। सारी बात यही है कि जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ जो मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी बांट दो, वहीं वो लोग करते हैं। तो इस बार जनता ये बात समझ चुकी है। इस रेवड़ी के बदौलत वो लोग रुकेंगे नहीं, वोट उनके विरोध में ही करेंगे। ये सरकार जा रही है। सर, 2 महागठबंधन से 2 आदमी नॉमिनेशन देने आ रहे हैं। दीपक यादव भी आज नॉमिनेशन देने आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, अभी स्क्रूटनी बाकी है, विड्रॉल का डेट बाकी है। जी, आला कमान को डिसाइड करना है। जी, आला कमान क्या डिसाइड करती है, उसके बाद हम लोग कुछ कह सकते हैं, या तो वो या तो हम। दूसरी कहानी ये है कि वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इस पूरे प्रदेश में आज भी राजद, महागठबंधन, इंडिया अलायंस, राजद, कांग्रेस सब एक साथ हैं। एक ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए हमारा बतौर नीचे जो सिपाही है, हम लोगों का कहना कुछ भी गलत होगा, ये आला कमान के एक बार बैठ के उन लोगों को बताना होगा। हम लोगों के लिए बहुत जल्दबाजी होगा ये बात कि कुछ भी कहना दीपक जी के बारे में या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में कि आज हम इस
हुए आदमी का गोली मार के हत्या कर दी गई। और लॉ एंड ऑर्डर की ये लोग बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाए, आप लोगों को भी पता है। अभी तक उन लोगों ने मेरा साथ दिया है। इस बार वो अपनी चिंता करें, टिकट वो इस बार उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खड़ा किया है और अब वो अपनी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट आपका हमारा है, मैंने आपको खड़ा किया है, ये वोट। आपने नामांकन दाखिल कर दिया और क्या हाई कमान से या बीजेपी की तरफ से कोई अगर कुछ कंप्रोमाइज़ करने की बात होती है तो करेंगे या फिर बागी सूर या बागी की ओर बरकरार रहेगा? मैंने कहा अभी तक इसके पहले कोई तरह की कोई बात नहीं है और अगर कुछ होगा तो आपके सामने आएगा। नरकटियागंज से तो वासियों क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मेरा कुछ सपना है 5 सालों का, वो मैंने बहुत मंथन के बाद आगे मुझे करना क्या है, एक घोषणा पत्र के रूप में मैं जल्दी रखूँगी और वो जाएगा पूरे समाज को। और बिलीव भी वो जो सपना मैंने देखा है उनके लिए, मैंने और ओम बाबू ने मिलकर, वैसा सपना किसी के पास नहीं है कि मैं जी हूँ उन लोगों के साथ और उनके जो आदर्श हैं उन पर ही चलती आ रही है। वो अलग बात है कि दूसरे पास जाके उनका झंडा लगा के बैनर लगा के, तो मुझे मौका मिला मेरे बैनर पे आप देख सकते हैं। तो आज उनके आदर्शों वाले लोग दिखते हैं, कहते हैं किया बहुत कुछ किए हैं, दिए हैं, आगे भी उन्हें मुझसे बहुत आशा है। आपकी आवाज़ में एक अलग दर्द सा फील हो रहा है, क्या वो टिकट पे कटने वाली या बीजेपी के आप द्वारा बताएं ना, जिसका टिकट नहीं कट गया हो तो वो नाचे, वो खुश हो, वो दर्द जो उसके आवाज़ से नहीं निकले तो ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज एबनॉर्मल साइन। आप देख सकते हैं कि एक आदमी ध्यान से कर रहा था, काम कर रहा था, सडनली बीच में सच बिग ब्रेक। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी बड़े संख्या का साथ मिला। प्लीज़ आप जब आप जाएंगे बूथ पे then you'll find कि 90% बूथ मेरे लिए खड़े हैं लोग, वही मेरा हिम्मत था। इतना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ओम बाबू साहब भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, इतना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपके संघर्षों से है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मेरा संघर्ष तो है ही, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, जनता है, महिलाएं हैं, आखिर मैं 2012 के बाद से जी तो रही हूँ, ऐसा तो नहीं जी रही। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे अपना बहुत माना है, ओम बाबू के लिए माना है मुझे। मैं भी 2002 से एक्टिव पॉलिटिक्स है, तो वो भी बहुत बड़ा विषय है। थैंक यू सो मच। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? ये शशांक पांडे हमें 24 को डिसीजन है यहाँ पे। तेज प्रताप को दिल से क्या कहिए, थैंक यू फॉर तेज प्रताप, थैंक यू करना चाहिए, बहुत धन्यवाद, मौका दिया मुझे, बुलाया मौका दिया, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे देखा जाता है कि बड़ा का नेता सब कितना पैसा कसता है, तो और हो गए हैं आप। देखिए, संघर्ष करना हमारे खून में है, हमारे क्षेत्र में है, हमारे सिकटा विधानसभा का एक युवा संघर्षशील व्यक्ति है। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, हम बोले मोहम्मद मोइनुद्दीन आलम है, सिकटा विधानसभा। मैं AIM से पूरा दावेदारी किया था, ठीक है, मैं 6 महीने से सिकटा विधानसभा में AIM का उम्मीदवार मेहनत किया था, लेकिन हमको आखिरी क्षण में टिकट के लिए मना कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण से AIM चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन AIM के दीवाने अभी भी हैं और मैं AIM के सिपाही हूँ, इसलिए उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ।
जीतने के बाद शिक्षा विधानसभा में सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा और सरकारी बस पश्चिमी चंपारण में चलाने की पूरी कोशिश और ताकत के साथ की जाएगी। आपकी लड़ाई किनसे बनती है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता के साथ हो रहे अन्याय के साथ है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन आलम है, शिक्षा विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं पहले एनसीपी से चुनाव लड़ सका हूँ, लड़ चुका हूँ और 6 महीने से एआईएम के दावेदार था और शिक्षा विधानसभा में मैं एआईएम के बैनर तले पूरा मेहनत किया था, लोगों को जगाया था और लोगों को अपना मेंबर बनाया था। लेकिन एआईएम वालों ने मुझे अंतिम क्षण तक इंतजार कराया और टिकट नहीं दिया। इसलिए मैं जनता का भरोसा और नहीं टूटे, उम्मीद नहीं टूटे, इसलिए भरोसा और उम्मीद को जिंदा रखने नहीं, पार्टी धोखा नहीं दिया है। पश्चिमी चंपारण में पार्टी लड़ा ही नहीं है, उनको एक भी सीट नहीं मिला है, इसलिए पार्टी हमको धोखा नहीं दिया है, बल्कि यहाँ लड़ा नहीं इसलिए टिकट हमको नहीं मिला। चलिए जी जी वाह, चलिए थैंक यू सो मच।